नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ ना मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ, आर्टिकल्स बताता हूँ, साथ ही साथ जो अभी चल रहा है, कोई भी एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, उस पर हम भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन करते हैं। ये आर्टिकल गुड़गांव से है। बड़ी अजीब सी बात है, इतनी पॉश सोसाइटी, इतनी डेवलप जगह गुड़गांव है ना, वहाँ पर इस तरह की बातें कैसे हो सकती है। भूत प्रेत आत्माओं का कभी भी कोई भी किस्सा सुना है तो हमने सुना है कि वो गांव तरफ ज़्यादा आते हैं, यहाँ बसावट कम होती है वहाँ आते हैं। मतलब बसावट इन द सेंस कि जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं रहती, भूत प्रेत आत्मा वहाँ आते हैं। लेकिन कौन मूर्ख ऐसा है, मुझे आज तक नहीं समझ आया, जो ये कहता है कि भूत प्रेत आत्माओं की कोई जगह होती है। ये कहीं भी आ सकते हैं। आप सोच रहे हो कि आप जहाँ पर रहते हो, इस बड़ी सी बिल्डिंग में, इस बढ़िया सी सोसाइटी में, इस रईसों की कॉलोनी में प्रेत नहीं आएंगे। अब मैं क्या कहूँ, ये तो आपके बिल्कुल नज़दीक अगर बैठ जाएं, सच में, लेकिन नहीं बैठेंगे। बोलो जय श्री राम। ठीक है। अभी ये जो बात है, ये उस वक्त की बात है जब ये कॉल सेंटर का चलन भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डर्स आ चुके थे, उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी। सब लोग इस तरफ आने लगे क्योंकि भाई देखिए, एक तो राजधानी के करीब और जगह काफ़ी अच्छी है। और धीरे धीरे ये हाल होने लगा कि दिल्ली से ज़्यादा इसके बारे में, गुड़गांव के बारे में लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की रुचि बढ़ गई। अब ऐसे में कॉल सेंटर, आप जानते ही हैं, उन्होंने भी अपने पैर पसारे गुड़गांव में। ऐसे में एक कॉल सेंटर खुला, सैफरॉन। इसके बारे में लोगों की तरह तरह की बाद में राय आई कि हमें ऐसा महसूस हुआ था, हमें कुछ ऐसा लगा था। लेकिन जब वो लड़की वहाँ थी, तब लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब भूत प्रेत आत्माओं की कोई भी एक्टिविटी हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ हो रही होती है तो हम उसे अपने मन का वहम, भूत प्रेत आत्मा तो होते नहीं है, ये सिर्फ पिक्चरों में होते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं होता, ये सब सोचते हैं। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ था, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। एक लड़की जिसका नाम रोज़ था, ठीक है, ये इस कॉल सेंटर में, इस बीपीओ में जहाँ जॉब करती थी, वहाँ बहुत ज़्यादा होनहार थी, छुट्टियाँ नहीं करती थी। और एक बड़ी कमाल की बात बताऊँ, यहाँ इसके जो मित्र थे वो हर कोई इसे पसंद करता था। ग्रुप में ऐसा नहीं है कि ये किसी खास की ही दोस्त है, ठीक है, लेकिन ये सभी की दोस्त थी। और जिससे भी एक बार बात करती थी, सामने वाला इसका रिस्पेक्ट भी करता था और इसके बारे में ये भी जान लेता था कि इससे मतलब बढ़िया एम्प्लॉय इस कंपनी में कभी नहीं आया। और हाँ, ऐसा हुआ, 6 महीने लगातार ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। रोज़ के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, जब कमरे में पंखा ही ना आए, है ना, लेकिन मैं विंडो के सामने हूँ तो यहाँ से भीनी भीनी हवा आ रही थी। वीडियो शुरू होने के बाद हवा पता नहीं कहाँ को चली गई। अब हवा है ना, इसको कौन रोक पाया है। खैर, अब ये जो है रोज़, ये लगातार 6 महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। अच्छी एम्प्लॉय, एक अच्छी लड़की, एक प्यारी लड़की, मिलनसार लड़की। और तो और, ये जब भी कॉल उठाती थी, मतलब कॉल सेंटर में आपको पता ही है कि सामने वाले की जो परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करते हैं ये लोग, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आपकी जो भी समस्या है, अगर इनसे सॉल्व नहीं होती, एक समय मांग कर अपनी तरफ से एक सीनियर से कॉल करवाते हैं। कॉल सेंटर, समझ गए ना, ऐसा ही होता है। और वैसे मुझे ये चीज़ें समझानी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो मेरा परिवार है बड़ा सा, है ना, समझदार बहुत है, बिना कहे बहुत सारी बातें समझ जाता है। अब जैसे आप समझ गए होगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं समझे थे, अब पहली बार आई हो, पहली वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबा लो तुम तो। क्योंकि जो यहाँ आ गया उसे मैं यू टर्न करने का मौका नहीं देता। क्यों? अरे प्यार वाली बात है ना, मतलब आपसे मैं इतनी बेइंतहा मोहब्बत प्यार करता हूँ कि बस मेरे पास शब्द होते तो बयां भी कर देता। क्या कह रहे हो? आज नितिन किसी और मूड में ना, ये हम हमेशा ही रहते हैं। मतलब इस वाले चैनल पे आते के साथ ही मेरे हाव भाव बदल जाते हैं। मैं सच में आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब ये जो रोज़ है, ये इतनी अच्छी लड़की थी कि मतलब मैंने जैसा बताया कि इससे कोई एक बार बात कर ले तो वो इसका सा हो जाए। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी बातें करती है। और एक चीज़ और बताऊँ, इससे अगर कोई सवाल करता था ना, चाहे इसका रिलेटेड हो या ना हो, किसी और बात से रिलेटेड हो, तो उसका भी आंसर दे देती थी। ये मानिए कि इसे इतनी नॉलेज थी कि जितनी तारीफ़ करो उतना कम।
इसके ग्रुप के सभी लोग इसे पसंद करते थे, इसके टीम लीडर इसे पसंद करते थे, इसके एचआर मैनेजर वगैरह सब इसे पसंद करते थे। जब इतनी अच्छी लड़की हो तो सबकी नज़रों में, मतलब सभी की नज़रों में आना बनता है। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इंसान नहीं है। हाँ, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। एक बार की बात है, ये कॉल पर थी, बात कर रही थी किसी से। बात करते करते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। यहाँ पर जो इनके टीम लीडर हैं, जो मैनेजर वगैरह हैं वहाँ जो फ्लोर पर थे, उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी कि पहली बात ये है कि आज तक 3 से 4 मिनट की कॉल बहुत कम लोगों की होती है, अधिकतर 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब चिंता बढ़ गई। सब लोग परेशान, हैरान कि भाई आज रोज़ ऐसे कौन से कॉल पर बात कर रही है, ऐसा कौन है सामने वाला जिसकी समस्या ये सुलझा नहीं पा रही है और लगातार बात हो रही है। उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी कि आप बीच में से फ़ोन उठाकर सुन लो कि दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड होती थी चीज़ें, रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन समझ नहीं आया। यहाँ मैनेजर ने 1-2 बार इशारे से पूछा, रोज़ सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर टीम लीडर ने आकर पूछा, रोज़ क्या हुआ, सब ओके है, ऑल ओके? उसने कहा हाँ सब ठीक है। अब ये बात करती रही, बात करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए। जब 40 मिनट हो गए, क्योंकि 3-4 मिनट कॉल चलती थी, तो सब लोग परेशान हुए। सब ने एक बड़ा सा सर्कल बना लिया इसके चारों तरफ। रोज़ सब कुछ ठीक है और वो बस हाँ कर रही है और बात कर रही है, लगातार बात कर रही है, और इतनी धीरे बात करती थी ये कि अड़ोस पड़ोस में समझ भी नहीं आएगा कि ये बात क्या कर रही है, बोल क्या रही है, और ये क्वालिटी होती है। अब होता क्या है कि जब इतनी देर हो गई तो इसके चेहरे के हाव भाव बदलने लग गए थे। रोज़ जो है बात कर रही थी, लेकिन कभी कभी अपने हल्का सा मुंह को नोचा, हल्का सा आंखें बड़ी करने की कोशिश कर रही है, हल्का हल्का इसने ऐसे ऐसे भी करना शुरू करा। ये सब लोगों ने देखा और सबको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या है। तो हर किसी का एक ही आंसर था कि इतनी देर तक कॉल पर बात करने से थक गई है, तो थोड़ी सी परेशान हो रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉल 1 घंटा चली। 1 घंटा, 1 घंटा 1 मिनट या 2 मिनट हुआ था, उसने फ़ोन रखा, कॉल यानी ख़त्म हुई। सबको बड़ा तसल्ली महसूस हुआ कि हाँ चलो कॉल ख़त्म हो गई। इसने अपना बैग उठाया, अपना फ़ोन उठाया और यहाँ से चलने लगी। इसके साथ जो बैठती है उसने पूछा कि अरे रोज़ कहाँ जा रही है, क्या हुआ? उसने बस ये बताया कि अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन सर को तो बता दे, जो टीम लीडर है, मैनेजर हैं। अरे मैं नहीं बता पाऊंगी, बस तू अपने आप बता दियो कि मैं चली गई हूँ। ठीक है। और ये वो लड़की है जिसने कभी भी कोई छुट्टी नहीं ली। जो छुट्टी सबको मिलती है वही लेती थी, ऐसे नहीं कि छुट्टियाँ ले रही है। ये वो लड़की है जो कभी बीमार नहीं पड़ी। ये वो लड़की है जिसे कभी कहीं पार्टी में, फंक्शन में जाना ही नहीं पड़ा। और हाँ, ऑफिस की पार्टी गैदरिंग वगैरह जो होती थी उसमें ये कम आ पाती थी। इसका बस ये कहना था कि मुझे परमिशन नहीं मिली, मैं नहीं आ पाई। अच्छी प्यारी सुलझी हुई लड़की थी ये। यहाँ से जब ये चली गई तो मैनेजर आया। मैनेजर ने पूछा कि अरे ये कहाँ गई? बताया कि उसने कहा कि मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। कोई बात नहीं। भाई, इतनी काबिल लड़की इतनी देर कॉल पर बात कर रही है, क्या पता किसी तरह की कोई स्ट्रेस हो गई हो, क्योंकि उधर से जो लोग बात करते हैं ना, वो भी कभी कभी बहुत अजीब बदतमीजी से कुछ सवाल या कुछ बातें बोल देते हैं। तो जो कॉल सेंटर में एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका भी मन दुखी होता है। क्या पता है ऐसा कुछ उसने बोला होगा। पता नहीं सर, वो तो बिना कुछ कहे चली गई। एक काम करो, ये नंबर देखना, किस नंबर पे बात हुई है। जब चेक किया गया तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उधर से कोई फ़ोन आया ही नहीं था। ये कुछ अजीब नहीं हुआ? जब किसी का फ़ोन आया नहीं तो ये बात किससे कर रही थी इतनी देर से? दोबारा चेक करा गया, जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ के सर्वर पर चेक करवाया गया। हर तरह से चेक कर लिया कि जो इस डेस्क पे, इस नंबर पे लास्ट कॉल आया था वो कौन से नंबर से था। तो लास्ट कॉल जो दिखा रहा था वो किसी और का था, और वो कॉल 1-1.5 मिनट की थी। ये 1 घंटे वाली कॉल का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। और ये लगातार किसी से बात कर रही थी, समझा रही थी चीज़ें और परेशान हो रही थी। और हाँ, फ़ोन पर कभी कभी होता है ना, जो आपके हेडफोन है उसमें इतनी क्षमता होती है कि जो बराबर में बैठा है उसे भी थोड़ा कुछ सुनाई देता है। तो पता चल रहा था कि ये बात तो किसी से कर रही है। ठीक है, कोई उधर है तो सही जो बोल रहा है कुछ। लेकिन जब ये देखा कि कोई फ़ोन ही नहीं आया तो रोज़ बात किससे कर रही थी, अब सबको डर लगने लगा। ये क्या बात हुई? चलो कोई बात नहीं, बात रफा दफा हो गई और इस बात पर ज़्यादा लोगों ने अपनी टिप्पणियां नहीं दी। अगला दिन हुआ, अगले दिन रोज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था कि रोज़ भी छुट्टी करती है?
आज तक इसने छुट्टी नहीं करी। इतने समय से ये काम कर रही है, इसे 7-8 महीने हो गए यहाँ पर, और 6 महीने लगातार ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी है। इस मंथ भी यही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने वाली थी, लेकिन छुट्टी आज तक नहीं करी थी जो इसने आज करी है। भाई साहब अगले दिन फिर से छुट्टी, उसके बाद एक और छुट्टी। जब 4-5 दिन हो गए तो यहाँ टीम लीडर, मैनेजर, सभी को बड़ी चिंता हुई कि ये हो क्या रहा है। उसकी फ्रेंड से पूछा कि तुम जानती हो वो कहाँ रहती है। उसने मना कर दिया कि मैं उसके कभी घर तो नहीं गई, और शायद ये उस सोसाइटी में रहती है, शायद, कंफर्म नहीं है। इन्होंने एक दिन और इंतज़ार करा, उस दिन भी रोज़ नहीं आई। तो जहाँ ये जाती है, मतलब गाड़ी वाले जो भैया है, जो ड्राइवर इन्हें ड्रॉप करते थे, उनसे पूछा कि आप ही हैं ना जो रोज़ को ड्रॉप करते थे। उसने कहा हाँ, मैं जानता हूँ बिटिया कहाँ रहती है, आप जाओ और वहाँ जाकर पूछ के आओ सब कुछ ठीक तो है। वो भाई 5 दिन से 6 दिन से नहीं आई है, सब कुछ ठीक है। ये गया भाई साहब। अब ये ड्राइवर गया वहाँ जहाँ रोज़ को ये ड्रॉप करता था। वहाँ जाने के बाद उसी घर पे जाकर इसने बेल रिंग करी जहाँ पर रोज़ उतरती थी। वहाँ से एक दंपत्ति बाहर आए, हस्बैंड वाइफ बाहर आए, और वो पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ। वो यहाँ पर रोज़ बिटिया रहती है ना जो इस कंपनी में काम करती है, हम उनकी तबीयत पूछने आए थे, सब कुछ ठीक तो है। वो 5 दिन से 6 दिन से ऑफिस नहीं आई। उन्होंने कहा क्या नाम बताया, रोज़, यहाँ कोई नहीं रहती इस नाम की। उन्होंने कहा नहीं, मतलब आप, हो सकता है कि मकान मालिक हों ऊपर वाले फ्लोर पर। उसने कहा कि ऊपर वाला फ्लोर भी हमारा ही है और हम ही रहते हैं, हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी किराएदार नहीं है, और हमारे यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इसे अब समझ नहीं आया ड्राइवर को, क्योंकि हर बार मैंने यही ड्रॉप किया है। ड्राइवर ने कंपनी में फ़ोन किया, मैनेजर को सारी बातें बताई, तो उसने कहा एक काम करो, आसपास के मकानों में पता करो। क्या पता ये आसपास के मकान में जाती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से पहले उतर जाते हैं, नहीं बताना चाहते कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या पता कर रही हो। इसने आसपास के सभी मकानों में पता कर लिया, कहीं पर भी रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती। और गुड़गांव उस टाइम इतना नहीं बसा था, जितने मकान थे अधिकतर सभी से पूछ लिया था। अब ये हार थक कर वापस ऑफिस आ गया। कंपनी वालों को अब अजीब लग रहा है कि जहाँ उतरती थी वहाँ पर रहती ही नहीं है, तो ये गई कहाँ। भाई साहब इसके ओरिजिनल घर के पते को ढूंढा गया, इसका एड्रेस निकाला गया, क्योंकि कंपनी के डेटाज में कुछ थे जिससे ये उसके घर तक पहुंच पाए। उसकी फ़ोटो लेकर उस एड्रेस पर गए। मैनेजर, टीम लीडर, ये ड्राइवर और इसके कुछ दोस्त, सभी लोग गए वहाँ। जिस घर पर ये पहुँचे वहाँ जाकर इन्होंने डोरबेल बजाई, तो उनकी मम्मी और पापा दोनों बाहर आए। समझ गए किन के मम्मी पापा, क्योंकि रोज़ के घर पर आए हैं। उनसे पूछते हैं कि रोज़ यहीं पर रहती है। उन्होंने कहा हाँ। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि चलो कोई बात नहीं, अब जाकर पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है और क्यों इसने ऑफिस आना छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी। इनसे कहते हैं कि रोज़ तकरीबन 5-6 दिन से ऑफिस नहीं आ रही। हम सब पूछने आए थे, हम सब फ्रेंड हैं, मैं मैनेजर हूँ, मैं उसका सीनियर हूँ, ये टीम लीडर है, ये वो ड्राइवर है जो कि उन्हें ड्रॉप करता था रोज़ को, और ये उसके दोस्त हैं। हम सब बस ये जानना चाहते थे कि रोज़ ठीक तो है। उन्होंने कहा आप सब अंदर आइए। अब जब ये सब अंदर आए तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दीवार पर रोज़ की फ़ोटो टंग रही थी जिस पर माला थी। ये कब हो गया, ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों ने, किसी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी घटना घट गई, कितनी प्यारी लड़की थी, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा ये आपके यहाँ कब काम कर रही थी? ये हमारे 6 महीने से काम कर रही है। अच्छा, और ये कब से नहीं आ रही थी? ये तकरीबन 5-6 दिन से नहीं आ रही थी। लेकिन ये हादसा हुआ कब? उन्होंने कहा 8 साल पहले। अब सबके चेहरे देखने वाले थे। 8 साल पहले? क्या बोल रहे हो आप? यही हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। हमारी इस बेटी को मरे 8 साल हो गए, तो ये आपके यहाँ जॉब कहाँ से कर रही थी? अब उसने अपनी जेब से फ़ोटो निकाल कर दिखाई कि ये है ना रोज़। हाँ यही है, और ये वो फ़ोटो है जो कि इसने कभी इंटरव्यूज़ में इस्तेमाल करी थी। हाँ, बायोडाटा जब ये देने जाती थी तो ये फ़ोटो उस पर लगाती थी। हाँ, मैं इसके बायोडाटा में से ही लाया हूँ निकाल कर। उस पर तारीख देखी आपने, इसने कब ट्राई किया था आपके यहाँ? अरे हमारा 8 साल तो हमारे इस ऑफिस को नहीं हुआ खुले, आप क्या बोल रहे हो? ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल थोड़ी ना है। उन्होंने कहा यही हम कह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। जो लड़की 8 साल पहले मर चुकी है आपके यहाँ जॉब कैसे कर रही है? किसी के पास कोई जवाब नहीं, ना माता पिता के पास, ना इस ऑफिस के लोगों के पास। एक सवाल के साथ यहाँ से बाहर आ गए।
अगर ये 8 साल पहले मर चुकी है तो क्या वो भूत प्रेत आत्मा थी जो कि इतने समय तक हमारे साथ रही? लेकिन हमने सुना है कि भूत प्रेत आत्मा तो परेशान करते हैं, डराते हैं, वो तो नॉर्मल इंसान थी। आप यकीन नहीं मानोगे, इन सभी की तबीयत ऐसी बिगड़ गई थी कि इनमें से आधे तो अ, अपने आप को चेकअप कराने के लिए पहुंच गए बड़ी बड़ी जगह, और कुछ लोग पहुंचे थे बालाजी। मन में डर बैठ गया, उन्हें वो रात में दिखने लग गई थी। डराती नहीं थी, उनसे उनके हालचाल पूछती थी। अब यहाँ मैनेजर ने, टीम लीडर ने ये कहा कि ऑफिस में किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे मरे 8 साल हो गए, बस ये बता दो कि वो मिली नहीं, वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात धीरे धीरे सभी के सामने आ गई। जब सभी को पता चल गया तो एक बार डिसाइड करा गया कि हम उसकी थोड़ी पुरानी यादें देखते हैं कि क्या कहीं उसने अपने आप को असली प्रेत को दिखाया था। तो बड़ी अजीब सी बात है, पार्टी की जो कुछ सेकंड की वीडियो बनी थी, न जाने कैसे वो कैमरे में दिक्कतें आईं, वो पूरी नहीं दिख पाई, लेकिन हाँ 15-20 सेकंड की जो वीडियो थी उसके अंदर सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पर वो खड़ी थी, हमसे बात कर रही थी, हम डांस कर रहे थे, लेकिन कैमरे में दिखी ही नहीं। किसी के पास कोई उसकी फ़ोटो नहीं थी, मतलब जैसे आज की डेट में हम सेल्फी क्लिक करते हैं, किसी के पास नहीं थी। ऑफिस में वो जो डेटा था, जो कागज़ था जिसमें उसका एड्रेस लिखा था, वो बाद में कैसे गुम गया किसी को नहीं पता चला। दोबारा एक बार उनके मम्मी पापा से संपर्क करने के लिए टीम वहाँ गई तो वो मकान भी बंद मिला। उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। उसका वो नंबर कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो ये पता चला कि ये 1.5 साल से बंद है। बात किससे होती थी, बात कैसे होती थी, ये हुआ क्या सब कुछ, इस बीपीओ को आज भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। बड़े विद्वानों ने बताया कि वो कब्रिस्तान के ऊपर बना सबसे गलत दिशा का वो भयानक बीपीओ है जहां पर प्रेत कभी भी अपना होने का एहसास करा सकते हैं, आज भी। आज का आर्टिकल इतना ही। ये आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइएगा अपने सुझाव, और साथ ही साथ लिखिएगा हर हर महादेव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। वैसे कैसा लग रहा है आपको ये? अभी जब बन जाएगा उसके बाद पता चलेगी भाई। ओके बाय।